जय हिंद दोस्तों। माय नेम इज अमर कुमार। आज का टॉपिक है संख्यांकी। तो जो हम संख्यांकी आप सभी को बता रहे थे, तो उसमें हम 14.3 में पहुंच गए थे। कहाँ? 14.3 क्वेश्चन नंबर 3 तक दोस्तों हो गया है और हम चौथा में हैं। तो आइए हम चौथे को आगे पढ़ते हैं, उसके बाद में समझते हैं क्या कर रही है क्वेश्चन। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, लिखा है एक पौधे की 40 पंक्तियों की लंबाई निकटम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। पंक्तियों का माध्य लंबाई ज्ञात कीजिए। करने का दिया है, यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ हैं, यानी कुछ पौधे हैं। पंक्तियाँ का मतलब एक हराई होता है दोस्तों। तो एक हराई में 40 पंक्तियाँ, तो पौधों की संख्या कितना है? 40 है। ये पौधों की संख्या है। और यहाँ पर क्या दिया है कि कौन से पौधे का, यानी 3 पौधों की लंबाई कितनी है 118 से 126 तक, 5 पौधों की लंबाई कितनी है, तो ये लंबाई दिया है मिलीमीटर में है, हाइट। तो हाइट यहाँ पौधों की दे दिया है, संख्या यहाँ पर दे दिया है और कह दिया है माध्य ज्ञात कीजिए। क्या कहा है दोस्तों? माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम माध्य कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगे हम क्या बनाते हैं? वर्ग अंतराल। तो देखिए हम माध्यक तो ज्ञात करेंगे, देखिए उसे पर हम वर्ग अंतराल बनाते हैं। तो वर्ग अंतराल दोस्तों बनती कैसे है आप सब जानते होंगे तो बेहतर, नहीं जानते होंगे तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिया है 118, उसके बाद 126 दिया है। तो वर्ग अंतराल कब बनती है? यानी जिस संख्या से अंत होता है और उसी संख्या से दूसरे स्टेप में जब स्टार्टिंग होती है तो उसे वर्ग अंतराल कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ 65 स्टार्टिंग हुआ, 85 से अंत हुआ, स्टार्टिंग भी 85 से हुआ, 105 पर खत्म हुआ, 105 से स्टार्ट हुआ। तो इसको हम कहेंगे वर्ग अंतराल, लेकिन इसको हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे दोस्तों? यहाँ देखिएगा कि 118 से स्टार्ट हुआ, 126 पर खत्म हुआ, फिर स्टार्ट कहाँ से हो गया दूसरा स्टेप, तो 127 से, फिर 135 खत्म हुआ, 137 से स्टार्ट हुआ। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि ये वर्ग अंतराल जो है सही नहीं दिया है। तो हम आगे सबसे आगे क्या करेंगे? तो वर्ग अंतराल सही करेंगे। तो सही करने का प्रोसेस क्या है आइए हम बताते हैं। आगे यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे दोस्तों? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ध्यान दीजिए, और इसमें भी एक होगा, क्योंकि एक गलत है तो हम सही तो करेंगे ना। तो जब सही करेंगे तो एक और रहेगा वर्ग अंतराल। ध्यान दीजिए अब यहाँ तक दोस्तों करने के बाद अब हम क्या करेंगे? यहाँ तक करने के बाद दोस्तों अब हम देखिए क्या करते हैं। ये जो हमारा है वर्ग अंतराल, ये हमारा असत्य है। क्या है? ये असत्य, यानी ये हमारा गलत है। ये वर्ग अंतराल क्या है? गलत है। और ये हमारा सत्य है। ध्यान दीजिए, जो किताब में दिया है वो गलत है, जो हम क्या करेंगे वो सत्य ज्ञात करेंगे। तो किताब में क्या दिया है दोस्तों? 118, 126, 127, 135। आइए हम बता देते हैं जैसे दिया है वैसे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 118, 126, यहाँ दिया है 127, 135। आ रहा है समझ में ना? यहाँ दिया है 137 और यहाँ दे दिया है 144, यहाँ दिया है 145 और यहाँ दिया है 153, यहाँ दिया है 154 और यहाँ दिया है 162, यहाँ दिया है 163 और यहाँ दिया है 171, यहाँ दिया है 172 और यहाँ दिया है 180। ध्यान दीजिए, इतना तक हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? ध्यान दीजिए, इतना तो हो गया। हम क्या कहे हैं दोस्तों? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो असत्य है, ये जो असत्य है वर्ग अंतराल, इसको आप सही करेंगे। तो सही करने का नियम क्या है? ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? 118 से, अंत कहाँ हुआ? 126। दूसरा स्टेप कहाँ से स्टार्ट हुआ? 127 से, अंत कहाँ हुआ? 135। हम लिखेंगे क्या? कुछ नहीं, यहाँ लिखेंगे। इसलिए 127, यानी बड़े अंक में से छोटे अंक को क्या करते हैं? घटाते हैं, जानकारी है ना? तो 127 माइनस करेंगे 126, तो कितना बच गया? 1 बचेगा क्या? यानी जो अंक से खत्म होगा, जो जिस अंक से खत्म होगा और जहाँ से स्टार्ट होगा, उन दोनों का अंतर एक होगा। बड़े अंक में से छोटे अंक को हम घटाते हैं, जानकारी है ना? ठीक। तो 127 में से 126 को घटाएंगे तो 1। अब जितना अंतर इन दोनों का जितना अंतर आएगा, इन दोनों का जितना अंतर आएगा, उस अंतर में से हम 2 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? 2 से भाग, और भाग देने के बाद कितना आएगा? 0.5 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? जब भाग दे काटेंगे तो 0.5 आएगा। अब ध्यान दीजिए, हम अब क्या करें यहाँ पे, यहाँ तक आप अपने दिमाग में बैठा दीजिएगा क्या होगा। अगर मान के चलिए यहाँ पर 126 है और यहाँ पर अगर मान के चलिए सपोर्ट 128 से स्टार्ट हो जाता है। कितना से? 128। तो 128 में से 126 करता तो 2 बचता,
तो अंक करने का अर्थ यह है, तो अंक फिर अगर आपको एग्जाम में चेंज कर दे अंक, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर दिखा करेंगे, इन दोनों का अंतर आगे समझ में रहा, अंतर जितना अंतर आएगा उस अंतर में से क्यों 2 से हम भाग देंगे, कितना से 2 से। अंतर 50 से क्यों नहीं आए, अंतर 50 से क्यों नहीं आए, आपको 50 भी आता है तो हम 2 से भाग देंगे। अरे समझ में, अंतर जितना भी है हम क्यों 2 से भाग देंगे, और भाग देने के बाद जितना आएगा उतना को हम अपने दिमाग में बैठा देंगे, नहीं इतना आया है। करने का अर्थ यह है, अगर 128 हो यहाँ पर 126 हो तो दोनों का अंतर 2 हो जाता, और 2 से हम भाग दे देते तो 1 हो जाता ना। तो अब 1 को हम दिमाग में रखते हैं, लेकिन अभी तक हमारा क्या है 0.5। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 127 है, यहाँ पर 126 है, दोनों का अंतर 1 है, और जितना अंतर आएगा उस अंतर से हम 2 से भाग दे देते हैं ना, कितना है 0.5। यहाँ तक समझ में आया, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यही जो 0.5 है, और 0.5 को हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट अंक कहिए और इसको सेकेंड अंक कहिए, आ रहा समझ में। तो अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस, यानी जितना भाग देंगे पर जितना अंक आएगा उस अंक को इसमें से माइनस करेंगे और इसमें से ऐड करेंगे। करने का अर्थ है इस संख्या में इस संख्या को माइनस करेंगे, इस संख्या में इस संख्या को ऐड करेंगे। करने का अर्थ है कि जितना भी फर्स्ट अंक है इतना में से 0.5 को माइनस करते जाएंगे, और इसमें क्या करेंगे एडिंग, 0.5 सब अंक में ऐड करनी है। एक में नहीं, देखिए हम करके बताते हैं। 118 में से 0.5 अगर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा 117, कितना होगा 117.5 माइनस, अब इसमें हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है 126.5। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक और नियम आती है, नियम नहीं है, आपको हम समझा दे रहे हैं क्या है। मान लीजिए कोई अंक हो, यहाँ तक समझ में आया क्या होता है कि जितना अंतर होगा उस अंतर से 2 से भाग देंगे, और जितना कट करके आएगा उस संख्या को इसमें माइनस करेंगे और इसमें ऐड करेंगे, इतना दिमाग में रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, 127 में 0.5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, तो हो जाएगा 126.5। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 135, आ रहा समझ में 0.5। यहाँ तक समझ में आ रही है, ठीक। यहाँ तक करने के बाद अब आगे आएंगे तो हो जाएगा दोस्तों 135.5, इसमें ऐड करेंगे तो 144.5, इसमें अगर हम ऐड करते हैं तो 144.5, इसमें माइनस करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 153.5, इसमें माइनस करेंगे तो 153.5, इसमें करेंगे तो 162.5, 162.5 और 171.5, 171.5, 180.5। देखिए हम क्या किया है, इन सभी अंक में 0.5 को माइनस करते गए हैं। देखिए हम क्या किया है, इन सभी अंक में 0.5 को माइनस किया है, इन सभी अंक में 0.5 को ऐड किया, एडिशन किया है, और इतना को प्राप्त हो गया है। हम स्टार्टिंग में क्या कहे हैं, तो वर्ग अंतराल कब होता है दोस्तों, सत्य उस समय होता है जिस संख्या से हम अंत करेंगे, उसी संख्या से हम स्टार्टिंग करेंगे, वो हमारा वर्ग अंतराल होती है। क्या होती है, वर्ग अंतराल होती है, उसे हम कहते हैं। इसे हम नहीं कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि 126 अंत है तो अंत स्टार्टिंग का आंसर 127 है, एक ज़्यादा कर दिया है, ये कभी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 126.5 से खत्म हुआ, स्टार्टिंग भी वहीं से होगा, खत्म 135.5 से होगा, स्टार्टिंग 135.5 से हुआ ना। तो जहाँ से अंत होना चाहिए वहीं से स्टार्टिंग होना चाहिए, जहाँ से अंत वहीं से स्टार्टिंग, उसे कहते हैं वर्ग अंतराल। यहाँ तो समझ में हमें क्या क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि माध्यक, क्या दिया है माध्यक, ध्यान दीजिएगा, माध्यक दिया है ना, तो माध्यक बराबर क्या होता है n प्लस n/2, ठीक ना, माइनस CF होता है, और डिवाइडिंग बाई F इंटू H होता है, इतना होता है ना। ध्यान दीजिए, इससे पहले माध्यक में एक और पॉइंट होती है, क्या होती है कि आगे आपके क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया है जिसका नाम है ब्रह्मवर्ता। क्या दिया है, ब्रह्मवर्ता दिया है, और इसको हम F से करते हैं डिनोट, किससे करते हैं डिनोट, F से करते हैं ना, जानकारी है। और एक और होता है जिसको CF कहते हैं, उसका नाम क्या है दोस्तों, संचय ब्रह्मवर्ता। क्या है, संचय ब्रह्मवर्ता, इसको हम CF से डिनोट करते हैं, किसे करते हैं, CF से। आ रहा है समझ में, इसको हम CF से करते हैं। तो आइए हम बुक में से देखते हैं, तो हमारा ब्रह्मवर्ता क्या दिया है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा क्या दिया है, 3 पंक्तियों की संख्या है ना, 3 5 9, क्या क्या दिया है दोस्तों, 3 जो दिया है वही हम लिखेंगे, चेंज कुछ में नहीं करेंगे। 3 5 9 12 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है और 2 दिया है, इतना दिया ना ब्रह्मवर्ता। इतना करने के बाद अब हमें क्या चाहिए, संचय ब्रह्मवर्ता। क्या चाहिए, संचय। तो हम आपको बता सकते हैं संचय ज्ञात कैसे होता है। ये फर्स्ट अंक तो चेंज कभी नहीं होता है, सेम टू सेम होती है, जितना रहेगा होता है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। दूसरे स्टेप में क्या होता है, तो तिरछा एडिशन करते हैं। क्या कहते हैं, तिरछा एडिशन, यानी 5 को 3 से जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर इसमें ये चाहिए हमें, तो यहाँ से करेंगे, तो दोस्तों 9 8 जोड़िए 17 हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ में चाहिए हमें, तो 12 और 17 जोड़िए 29 हो जाएगा। आ रहा समझ में? इसको जोड़िए तो 34 हो जाएगा, ठीक ना। इसको ऐड कीजिए तो 38 हो जाएगा, है ना। 34 4 38 और 38 2 जोड़िए तो हमारा 40 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक। अब ध्यान ध्यान दीजिए, हम एफ के संख्या को भी जोड़ते हैं ना। क्या जोड़ते हैं? एफ की संख्या को। इसको जोड़ेगा तो हमारा 40 हो जाएगा। कितना होगा? 40। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक। और ध्यान दीजिए, आपकी किताब में ये असत्य दिया था, हम सत्य किया। ये आपकी किताब में दे दिया था एफ का मान, और हम इसी की सहायता से सीएफ ज्ञात करते हैं। यहाँ तक कुछ 4 पॉइंट समझ में आ गए? ठीक। अब ये माध्य ज्ञात करने के लिए कुछ पॉइंट की काम पड़ती है। कौन कौन से पॉइंट हैं दोस्तों? ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे ये है दोस्तों कि एक एन होता है, दूसरी एच होती है, तीसरी हमारा एन होता है, चौथा हमारा सी एफ होता है, अरे समझ, और पांचवा हमारा एफ होता है। ये 5 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5। अब ध्यान दीजिए, पांचों पॉइंट को ज्ञात कैसे करते हैं? पांचों पॉइंट में सबसे पहले हम सी एफ को ज्ञात करेंगे। किसको? सी एफ। तो सी एफ को ज्ञात करने का तरीका क्या है? ध्यान दीजिए, यहाँ एन होगा, क्या होगा? यहाँ एन होता है, एन बराबर 40 होगा, यहाँ एन होता है। तो एन का मान आपका कितना दे दिया है? 40 दे दिया है ना। ठीक। यहाँ एफ नहीं एन होता है दोस्तों, तो एन बराबर 40 हो गया। अब ध्यान दीजिए, जितना आपका एफ का योग, ये जो है एफ का योग है, तो जितना आपका एन बराबर होगा या का एफ का योग होगा, और उसी संख्या से क्या करेंगे, जितना आपका एफ का योग होगा उस संख्या से 2 से डिवाइडिंग करेंगे। जितना संख्या रहेगा यहाँ पे उस संख्या से हम 2 से क्या करेंगे? भाग देते हैं। भाग देने के बाद जितना कितना आएगा? 20 आएगा। कटेंगे तो 20 आएगा ना। अब इसी 20 से जितना कटाने की बात आती है उस संख्या से हम संचय में देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों? इसी संख्या से हम संचय में देखेंगे, और संचय में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर ये हम जानकारी देंगे कि जितना संख्या आया है कटाने के बाद, ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, जितना यहाँ पर कटाने के बाद संख्या आया है, अब उसे थोड़ा सा मैक्सिमम, थोड़ा सा ज़्यादा, यानी थोड़ा सा बड़ा अंक इसमें देखेंगे तो आप कहिएगा अमन भैया 29 है। क्या कहिएगा? अमन भैया इससे बड़ा अंक तो 29 है, कहिएगा ना। तो ठीक, 29 को हम पॉइंट लगा दिए पहचानने के लिए, तो यही वो संख्या है, इस संख्या से बड़ा यही संख्या है। पहचानने के लिए हम क्या करते हैं? एक पॉइंट लगा दिए यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, इससे जो ऊपर की संख्या होगी, इससे जो ऊपर की संख्या होगी उस संख्या को क्या करते हैं? सीएफ। क्या करते हैं दोस्तों? इसके ऊपर की संख्या को हम सेव करते हैं। ठीक। तो सेव पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 17 हो जाएगी। आप यहाँ कर लीजिए, सेव क्या हो गया? यहाँ पर हटा दीजिए। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए एफ, एच और एन चाहिए। ये 3 पॉइंट चाहिए। अब ध्यान दीजिए, 3 पॉइंट कहाँ से प्राप्त होगी? यहाँ ध्यान दीजिए, जहाँ हम पॉइंट लगाए थे 29 पर, उसी का दाहिने ओर आएगा। दाहिने ओर जब आएगा तो आ जाएगा वो अब बराबरता में। किसमें आ जाएगा? बराबरता। इसके सामने तो देखिए हम सब अंक ऊपर नीचे कर दिया है, तो गिनती कर दीजिए 1 2 3 4। चौथा नंबर 29 है ना, इसमें भी 1 2 3 4, यानी 12 जो है इसके सामने है ना। 12 अंक इसके सामने है। हम थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है, तो आप सब थोड़ा बहस कीजिएगा फिर कोई पर। तो इसके सामने 12 है, तो जो इसके सामने होगा वही हमारा एफ का मान हो जाएगा। अरे समझ में? यानी एक का मान कितना हो गया? 12 हो गया। यहाँ पर हम क्या कर देंगे? यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। हो गया यहाँ तक? ठीक। अब जस्ट इसी के दाहिने ओर आएंगे, इसी के दाहिने ओर आ जाएंगे और अंतराल सत्य में, असत्य में नहीं जाएंगे। इसका अब हमें काम नहीं है। अरे समझ में? इसका अब हमें काम नहीं है, हमें काम सत्य की है। अब हम सत्य के ऊपर रहेंगे। इसमें आएंगे, देखेंगे इसके सामने जो 2 अंक रहती है, 144.5, दूसरा है 153.5। आ रहा है समझ में? इन दोनों अंक में जो अंतर होगा, इन दोनों अंक का जो अंतर है, तो अंतर देखिए कितना क्या है? 153.5 में से 144.5 घटेगा तो कितना होगा? यहाँ घटा करके देख लीजिए। मान चलिए, आइए यहाँ पर घटाते हैं हम। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 153.5 है, 153.5 में से 144.5 घटेगा तो 0 बचेगा। ये घटेगा तो कितना बचेगा? 9। और ये घटेगा तो हमारा 0, यानी 9 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 9। तो अंतर कितना का है? 9 का है। ध्यान दीजिए, इन दोनों अंक के बीच का अंतर कितना का है? 9 का है। तो जितना अंतर है कोई हमारा एच का मान हो जाएगा। तो एच का मान कितना हो गया? 9। अब इन दोनों अंक में जो सबसे छोटा अंक होगा, तो ये है क्या? 153.5 में से सबसे छोटा अंक ये है 144.5। ये हमारा एन का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा? एन का 144.5। यहाँ तक समझ में आ गया? किसको दिक्कत नहीं? जब यहाँ तक दिक्कत नहीं है, ये जब 5 पॉइंट आपको ज्ञात करने आ जाएगी, तो इसी 5 पॉइंट इसमें पुट कर दीजिए और वहाँ से बना दीजिए। अब कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम बनाते हैं। माध्य बराबर एफ कितना दिया है? 144.5। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 144.5 दिया है, प्लस हो जाएगा कोष्ट है n/2, तो 40, n का मान 40 है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 40/2 हो जाएगा। आगे क्या है? माइनस सी एफ का मान कितना है? 17, यहाँ दे देंगे, बटा है ना। ठीक। अब ध्यान दीजिए, नीचे क्या है? एफ है, एफ का मान क्या इतना है? 12 है, यहाँ दे दीजिए, कोष्ट बंद कर दीजिए। इंटू क्या है? एच का मान कितना है? नहीं, इतना ही है ना, कुछ दिक्कत नहीं। आ रही समझ में? ठीक। माध्यक बराबर हो जाएगा 144.5। अब ध्यान दीजिए, प्लस हो गया, इन दोनों को भाग दे दीजिए, 20 हो जाएगा, कटाएंगे तब, और 20 में से 17 को घटा दीजिए तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 3। तो ध्यान दीजिए, 3 × 9, अब बटा में कितना हो जाएगा? 12। यहाँ तक समझ में आ गया? आधा समझ में नहीं आ रहा है ना? ठीक। अब दीजिए 3 × 9 बटा में 12, तो 3 चौका 12, यहाँ से कटेगा। अब आपका यहाँ से क्या आ जाएगा? माध्यक बराबर हो गया 144.5, प्रश्न हो गया 9/4।
यहाँ ध्यान दीजिएगा 9/4 हो गया। अब आगे क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ाने के लिए 2 स्टेप हम बताते हैं पर डे। क्या क्या बताते हैं, एक बताते हैं कि यहाँ पर बटा में 1 कर दीजिए और बटा पर का जोड़ कर दीजिए, और नहीं तो इन दोनों को भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद जितना अंक आएगा पॉइंट में आए जैसे भी आए उसी अंक को इसमें ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप आपका मन जिस तरीके से बनाइए, तो आइए हम भाग दे करके बना देते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हम कह रहे थे कि यहाँ पर भाग दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 2.25, कितना आएगा दोस्तों 2.25। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, माध्यक माध्यक बराबर हो गया 144.5, आप प्रश्न कर दीजिए 2.25। यहाँ तक समझ में आ जाना 2.25 हो जाएगा। आइए अब आगे हम बनाते हैं, यहाँ देखिएगा माध्यक बराबर, तो ध्यान दीजिए जब इन दोनों का जोड़िएगा 144.5 को 2.25 को, तो कितना हो जाएगा 146, 2% जी हाँ 146.75, कितना का दोस्तों 146.75। ये हमारा क्या हो गया माध्यक, लिखेंगे। इसलिए पंक्तियों की लंबाई का माध्यक कितना गया 146.75, ये हो गया। इतना करके यहाँ दे दीजिए आंसर। आ रहा समझ में, क्या लिखिएगा पंक्तियों की लंबाई यानी पौधों की लंबाई का माध्यक पूछा है, कितना गया 146.75, इतना हमारा क्या हो गया आंसर। तो चलिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। हाँ ये जो हम बता रहे हैं ये हमारा पार्ट 2 है, कितना है पार्ट 2। आ रहा समझ में, ये पार्ट 2 है। एक्सरसाइज अगर बताते हैं तो 14.3 है, चैप्टर का नाम संख्यांकी है यानी स्टैटिक कहिए उसको, ठीक ना। पार्ट 1 का हम वीडियो बना करके कोर्स में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक था, हम यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। अपने अपने टॉपिक का नाम सर्च कीजिए यूट्यूब पर, और अपने टॉपिक का नाम लिखने के बाद हमारे चैनल का नाम लिखिए, तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाए होंगे तो जरूर आपके सामने आ जाएगा। तो वहाँ से आप सब आसानी से देख सकते हैं और देख भी लीजिएगा। 1 से 3 तक हो गया था, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्टिंग किया है। कहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्टिंग किया है, पार्ट 2 है 14.3 है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद में यहाँ तक, ठीक ना। अरे समझ में, यहाँ तक इस ऊपर में, यहाँ ऊपर में यहाँ तक है, तो यहाँ तक हमारा आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या दिया है दोस्तों। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, निम्नलिखित सारणी 400 नियमों के जीवन काल यानी लाइफ टाइम को प्रदर्शित करती है। एक नैम का माध्य जीवन ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ है एक नैम का माध्यक जीवन ज्ञात कीजिए। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो हमारा फिगर दिया है, इस फिगर के अनुसार हम क्या 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 करेंगे दोस्तों, माध्यक हम दिया है ना, हम माध्यक ज्ञात करेंगे। आइए हम माध्यक ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में हम आ गए हैं 14.3। ध्यान दीजिए क्या दिया है, तो ये फिगर दिया है ना, दिया है जीवन काल घंटों में नैमों की संख्या यहाँ पर दिखा दिया है। तो देखिए अब नैमों की संख्या आपको पहचानेंगे, ये संचय है या ब्रह्म बढ़ता है। तो हम नियम क्या बताए हैं, पार्ट इसी चैप्टर के पार्ट 1 में हम बता चुके हैं कि संचय को कैसे पहचानेंगे, ये संचय है या क्या है। तो जो संख्या बढ़ते क्रम में देती है ना, उसे हम संचय कहते हैं। क्या कहते हैं, संचय कहते हैं। तो आप सब वहाँ से देख लीजिएगा, जैसे में क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, ये बढ़ते क्रम में दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है बढ़ते क्रम में दिया है, ये संचय ब्रह्म बढ़ता है। तो ये संचय नहीं, ये क्या है केवल ब्रह्म बढ़ता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ तक हम समझ गए कि जो संख्या बढ़ते क्रम में देगी उसे हम क्या कहेंगे, ब्रह्म बढ़ता कहेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन का आगे लिख लेते हैं, नैमों की संख्या को हम लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, यहाँ पे हो जाएगा वर्ग अंतराल, अरे समझ, और यहाँ हो जाएगा ब्रह्म बढ़ता, और यहाँ हो जाएगा संचय ब्रह्म बढ़ता। चलिए यहाँ पर लिख दिया था। और ध्यान दीजिए जब हम माध्यक बनाते हैं तो इसको हम एफ से करते हैं डिनोट, और इसको हम सी एफ से करते हैं डिनोट। अरे समझ में, ध्यान दीजिए। तो ये हो गया ऊपर अंतराल। तो देख लेते किताब में कौन क्या दिया है। किताब में ध्यान दीजिए आप सभी देखिए, 1500 से 2000 दिया है। कितना दिया है, 1500 से 2000 दिया है, 2000 से 2500 दिया है, 2500 से 3000 दिया है दोस्तों, 3000 से 3500 दिया है, 3500 से 4000 दिया है, 4000 से 4500 दिया है, और 4500 से 5000 दिया है। इतना तो समझ में आ गया। नहीं जब यहाँ तक समझ में आ जाएगा तो आगे भी आपको समझ में आ जाएगा, कन्फर्म भैया। हम कुछ नहीं किया, क्वेश्चन उतारे हैं, ध्यान दीजिएगा हम क्या किया, क्वेश्चन उतारे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से अब देखते हैं, ब्रह्म बढ़ता क्या दिया है हमारा, 14 दिया है, 14 दिया है, ठीक ना, 56 दिया है, 60 दिया है, 86 दिया है, 74 दिया है, 62 दिया है, और 48 दिया है। यहाँ ध्यान देख लीजिए अभी कितने दिया है ना, ठीक। इतना पढ़ने को हम किताब को साइड में कर देते हैं, अब हम पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में इतना दिया है, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर जो आएगा इतना ही आएगा, और आपको संचय ज्ञात करना पड़ेगा। तो नियम वही है संचय ज्ञात करने का। क्या नियम है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5, और पार्ट 2 है 14.3 है।
ध्यान दीजिएगा। तो संचय क्या कर दीजिए, ये फर्स्ट अंक कभी से नहीं होता है। फर्स्ट अंक क्या होता है, जितना यहाँ होगा वहीं पर यहाँ उतना ही अंक यहाँ हो जाएगा। 14 है तो 14 यहाँ हो जाएगा। अब आगे का अंक क्या कहता है कि 63 की संख्या करके एडिशन करते हैं। जानते हैं ना, इस संख्या को इससे जोड़ते हैं तो जोड़ के देखिए कितना हो जाएगा 70। 56 और 14 56 और 14 कितना होगा दोस्तों 70। इसमें जोड़िए तो 130, इसमें जोड़िए तो 6 8 3 12 होगा क्या, 8 3 11 होता है दोस्तों, 1 2 तो 216 हो जाएगा। अब हम दीजिए यहाँ पे 74 और 216 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 80 10 90 290। इतना के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़िए, 62 को और 290 को जोड़िए तो 2 915 2 1 3 और 352 को 48 से जोड़िए तो 400 हो जाएगा। आ रहा समझ में, कितना हो जाएगा 400। 48 और 352 जोड़ेगा तो 400 होगा। यहाँ करने के बाद अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब क्या हम करेंगे, देखिए जैसे बना रहे हैं ना एग्जाम उसी बनाइएगा, एग्जैक्ट कुछ भी चेंज मत करना चाहिएगा। जहाँ जो चीज़ लिख रहे हैं वही लिखिएगा ताकि आपका नंबर पे कटे ना, एग्जैक्ट ऐसे बनाइएगा। इतना करने के बाद हमें अब क्या चाहिए, हम चाहिए माध्यक। क्या चाहिए दोस्तों, माध्यक। तो ध्यान दीजिए माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर होता है n प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडिंग बाई एफ, इतना ही होता है ना, इंटू में होता है एच, इतना होता है। ठीक, अब आगे, अब इससे आगे क्या होता है, अब हमें क्या चाहिए 5 पॉइंट चाहती है। जब माध्यक ज्ञात करते हैं तो 5 पॉइंट कौन कौन, एन एच एन सी एफ और एफ, ये हमें 5 पॉइंट चाहिए। तो अब 5 पॉइंट कहाँ चाहिए, सबसे आगे हम इसी ज्ञात करते हैं। तो देखिए एन आपके सामने है, एन आपके सामने है, लेकिन आपको दिखाई अभी नहीं देती होगी, क्यों, क्योंकि अभी वहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं, अब पहुँचेंगे। ये एफ है ना, ये क्या है दोस्तों, एफ है। तो इसको एडिशन कीजिए। तो जब हम इसको ऐड करते हैं, ऐड करके जब इसमें हम लिखते हैं तो यहाँ पर एन हो जाता है, एफ नहीं होगा यहाँ पे, क्या है एफ जो है एन में चेंज हो जाता है, एफ जो है एन में चेंज हो जाती है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 400। इसको आप जोड़ लीजिएगा, इसको जोड़िएगा तो 400 आएगा। और ध्यान दीजिए संचय का अंतिम पद और एफ का योग दोनों आपस में बराबर होते हैं। आ रहा समझ में, संचय का अंतिम पद और एफ का योग दोनों क्या होगा, बराबर होगा, तभी जाकर माध्यक आगे बनेगा। ना तो यहीं पर आपका कहीं ना कहीं मिश्र मान करिए यहाँ 400 आ गया और यहाँ आपका आ गया 399 यहाँ पे, तो समझ जाए कहीं यहाँ पे कहीं आपको मिस्टेक आप किए हैं, अब बीच में देखिए कहीं, फिर आगे आपको बनाने से कुछ पता नहीं होगा, आंसर आएगा ही नहीं। आ रहा समझ में, तो इसलिए ये दोनों अंक आपको मैच करना चाहिए, पर डे मैच हर नंबर करेगा, जब जब मैच बनाएगा माध्यक तब तब आपका ये दोनों अंक मैच करना चाहिए। चलिए ठीक, आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करना चाहते हैं, ये जो n का मान आया है n बराबर 400, तो n बराबर जितना आएगा, n बराबर जितना आएगा उस संख्या से हम 2 से भाग देते हैं। तो देखिए 400 आया है ना, अब 400 से 200 हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 200। जितना जितना यहाँ पर इसका एडिशन आएगा, f का जितना एडिशन आएगा उस संख्या से 200 हम भाग देंगे और जितना आएगा यहाँ लिख लेंगे बराबर में। अरे समझ 200 आ गया, 200 बराबर में लिख दिया, चलिए किसमें आ गया, चलिए 200 हो गया यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, अब हम आ जाएंगे संचय में। संचय में आने के बाद अब देखेंगे ये जो 200 आया है, ये जो 200 आया है, अब संचय में आकर 200 से इसे थोड़ा सा मैक्सिमम यानी 200 से थोड़ा सा बड़ा अंक देखेंगे। इसमें कौन सा है, 216 है, आपको एक मन किया 216 ऐसा है, 200 से थोड़ा सा बड़ा है ना। 200 से बड़ा अंक को यहाँ पर हम पॉइंट से डिनोट करते हैं, पॉइंट दे देते हैं। पॉइंट इसलिए दिया जाता है क्योंकि पहचानने के लिए कि नहीं यही है बड़ा अंक। ठीक, अब इस अंक से ऊपर के अंक को कहाँ ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे, ऊपर आएंगे। ऊपर जो अंक होगा उसी अंक को हम शेप कह देंगे। ऊपर का अंक क्या है, चर है, अचर है, संख्या है, बड़ा है, छोटा है, कैसा है, आप उसका ध्यान मत दीजिएगा। ध्यान कहाँ दीजिएगा कि इस संख्या के ऊपर का अंक हमारा शेप है। अरे समझ लो, ठीक, तो शेप हमारा क्या हो जाएगा 130 है ना, शेप हमारा क्या हो गया 130। एन का मान कितना दिया है 400, आ गया योग, एन बराबर हम 400 कर दिए। अब हमें क्या चाहिए, एफ है। ध्यान दीजिए शेप तो आ गया, इसको आप दिमाग से हटा दीजिए। अब जिस अंक के सामने पॉइंट बैठा है, जिस अंक के सामने पॉइंट बैठा है उसी अंक के दाहिने ओर आ जाइए, बराबर में आ जाइए। दाहिने ओर आने के बाद अब इसके सामने जो अंक होगा वही हमारा एफ का मान हो जाएगा। इसके जस्ट सामने, ऊपर नीचे नहीं, इसके जस्ट सामने जो अंक होगा वही हमारा एफ का मान हो जाएगा। क्या है 86, तो एफ का मान क्या क्या हो जाएगा दोस्तों 86। यहाँ तक समझ में आया, ठीक, आगे एफ भी आ गया। अब इसके सामने जस्ट दाहिने ओर आएंगे, फिर अब आ जाएंगे वर्ग अंतराल में। किसमें आ जाएंगे, वर्ग अंतराल में। इसमें आने के बाद अब देखेंगे 2 अंक है, एक 3000 है, एक 3500 है। तो अब इन दोनों में जो अंतर होगा, अंतर का अर्थ घटाओ, तो इन दोनों में जो अंतर होगा, अंतर कितना का है 500 का है। कितने का है 500। तो जो अंतर होगा वो हमारा एच का मान हो जाता है। जो अंतर का किसका मान हो जाएगा, एच का। तो एच बराबर कितना हो जाएगा 500। अंतर 500 का है ना, तो एच बराबर 500 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों अंक में जो मिनिमम यानी जो सबसे छोटा अंक होगा उस अंक को क्या कहेंगे हम एन। तो एन बराबर में कितना हो जाएगा 3000। क्या है सबसे छोटा अंक दोनों में 3000, तो जो अंक होगा ये हमारा एन का मान हो जाएगा 3000। यहाँ तक समझ में आया, ठीक। अब आइए हमें 5 पॉइंट 1 2 3 4 5
5 पॉइंट हमारा आ गए सामने। अब हम इसमें पुट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अरे समझ में? ठीक, आइए हम बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? माध्यक। माध्यक बराबर लिखेंगे तो n होता है, n हमारा 3000 दिया है, आगे फॉर्मूला लिख देते हैं n प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा में f होता है इंटू एच होता है। इतना होता है ना, इतना ही होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए या का चिन्ह है, ये या का चिन्ह है, ये माध्यक है। आगे क्या होता है? ये कितना दिया है? 3000 प्लस n का मान हमारा 400 दिया है, बटा में 2 कर दीजिए माइनस है। अब शेप का मान कितना दिया है? इधर से देख लीजिए, शेप का मान 130 स्ट्रिक्ट है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 130 बटा करेंगे एफ का मान कितना दिया है, तो मैंने यहाँ पर देखिए क्या कितना दिया है? 86 दिया है एफ का मान, तो एफ का मान हमारा कितना हो जाएगा? 86। एच का मान कितना दिया है? शायद 500। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं इस पॉइंट से यहाँ से, ठीक ना। एच का मान कितना दिया है? 500। सी एफ सब यहीं पर है, आप देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ से करने के बाद अब क्या करेंगे? हम आगे बढ़ाएंगे। माध्यक हो गया बराबर, यहाँ पर 3000 हो जाएगा प्लस। अब इसमें हम भाग देंगे तो 200 में से 130 घटेगा तो 70 कितना होगा? 200 में से भाग देंगे तो 200 में से 130 घटेगा 70 बटा में 86 इंटू हो जाएगा 500। इतना ही होगा ना, कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आ गई। माध्यक बराबर हो गया 3000 प्लस, अब गुना कर दीजिए तो 7 5 35 और 2 1 3 जीरो है तो 3 जीरो बैठा दीजिए, कुछ नहीं, और बटा में तो 100 बटा में 86 कर दीजिए 86। इतना समझ में आ गया। अब इस स्टेप के से जब हम आगे आएंगे तो 2 नियम बार बार बताते आ रहे हैं, हर क्वेश्चन में बताते आए हैं। इससे आगे आएंगे तो 2 नियम क्या? एक 1 दे दीजिए यहाँ पे, बाटा पर जोड़ कर दीजिए, एक यहाँ पे भाग दे दीजिए, और जो अंक आएगा इसमें ऐड कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। इस अंक में ऐड करना पड़ेगा। आइए हम भाग को बनाते हैं। तो 35,000 में 86 से भाग दीजिए। तो दोस्तों हम भाग दे दिए हैं, तो इन दोनों में जब हम भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 40697। कितना आया? 40697 भाग दिए तब आया। यहाँ तक हो गया। अब क्या हो गया? 3000 ये तक प्लस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इतने को जब हम भाग दे दिए तो इतने का स्थान पर कितना गया? 406.97। तो क्या इतने का स्थान पर इतना अंक हम लिखेंगे? कहिए हाँ लिखेंगे। तो 406.97 इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो गया? तो ऐड कीजिएगा तो 3406 अपना पॉइंट, सॉरी माफ कीजिएगा, पॉइंट में 97 यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं माध्यक बराबर 3406.97। आ रहा है समझ में? तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया था, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम लैंप का जीवन के जीवन काल का माध्यक है। क्या? माध्यक। कितना आया है दोस्तों? 3406.97 इतना आया है ना। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या कर देंगे? आंसर यहाँ पर लिख दीजिएगा इसलिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करते हैं? आंसर, यहाँ पर आंसर। तो चलो हम एक बार फिर इसको देख लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक आया है। यहाँ तक आने के बाद फिर यहाँ से हम माध्यक बनाने के लिए स्टार्ट किया, यहाँ से माध्यक बनाया है, नीचे तक आया है, यहाँ के बाद सीधा यहाँ तक हमारा आंसर है। तो ये हमारा कितना है? ये हमारा आंसर है। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई भी इस पॉइंट के अंदर आपको दिक्कत हो, इस वीडियो का कमेंट पर आप लोग अपने ओपन व्हाट्सएप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 वो सब पढ़ लेते हैं क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 में आ गया। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशक से 100 कुंडम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित क्रमवार बटन प्राप्त हुआ। कुरामों का माध्यक, इसका माध्य और इसी का ही बहुलक है, यानी कुरामों का माध्यक और माध्य और बहुलक है। ये तीनों पॉइंट हमें इस क्वेश्चन के द्वारा हमें ज्ञात करनी है, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो चलिए हम तीनों को ज्ञात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बारी बारी से ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों हम इस पेज पर आ गए हैं और हम यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखते हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए। ये हमारा दिया है वर्ग अंतराल और ये दिया है ब्रह्मवर्ता। तो देखिए हम दोनों को यहाँ पर लिखते हैं वर्ग अंतराल और यहाँ पर लिखते हैं ब्रह्मवर्ता। क्या लिखते हैं? ब्रह्मवर्ता। यहाँ लिखने के बाद अब ये क्या हो जाएगा? संचय, क्योंकि नहीं संचय एक और ज्ञात करना चाहिए। देखिए हम
यहाँ पे एक और डबल निर्दिष्ट क्योंकि माध्यक भी ज्ञात करना है इसी में, तो माध्यक के लिए कुछ और पॉइंट है इसके अंदर। अच्छा, एक और करने अब क्या हो गया यहाँ पे, तो आगे हम क्वेश्चन को उठा देते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 1 से 4 दिया है, 4 से 7 दिया है, 7 से 10 दिया है, 10 से 13 दिया है, और 13 से 16 दिया है, और 16 से 19 दिया है। यही दिया है ना, इतना देने के बाद इतना दिया है। ध्यान दीजिए आपको बराबरता आपका क्या दिया है, 6 दिया है, 30 दिया है, 40 दिया है, 16 दिया है, 4 दिया है, आगे भी 4 दिया है। इतना देने के बाद आपका आगे देखिए हम क्या क्या करेंगे, बहुलक क्या याद करेंगे दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट हम क्या करेंगे, बहुलक, ठीक ना। ये क्या होता है, एन प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडिंग 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इतना होता है। इतना करने के बाद अब इंटू में हो जाता है H, ये हमारा बहुलक होती है। तो आइए हम ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको हम F से करते हैं डिनोट कब, जब बहुलक बनाते हैं। इसको हम F से करते हैं डिनोट कब करते हैं, जब हम बहुलक बनाते हैं तब करते हैं। यहाँ तक समझ में आई। आइए हम आगे बनाते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं, इस अंक में सबसे बड़ा अंक जो है कौन सा है, तो कहेगा अमन भैया सबसे बड़ा अंक तो 40 है, तो जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा F का मान हो जाएगा। तो इसको बनाने से पहले हमें 5 पॉइंट चाहिए। कौन पॉइंट चाहिए, 5 पॉइंट। आइए हम पॉइंट का नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट है। तो पॉइंट का नाम है F1, सबसे फर्स्ट में F1, F0, F2, HN। जब तक से F1 नहीं आएगा तो ये 4 पॉइंट कभी नहीं आएगा। F1 ज्ञात नहीं होगा तब से हमारा कुछ पॉइंट नहीं आ पाएगी। तो आइए हम आगे F1 ज्ञात करते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, बड़ा पड़ता है, इसी की सहायता से F1 आएगा। इसमें देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 40 है। कहेगा मन क्या, सबसे बड़ा अंक तो यही है। तो जो सबसे बड़ा अंक होगा ना दोस्तों, उसको हम F1 कह देते हैं, कुछ नहीं। इसके ऊपर के अंक को हम F0 कह देते हैं, आ रहा है समझ में। नीचे के अंक को हम F2 कह देते हैं, आ रहा है समझ में। ठीक, इतना समझ में आ गया, तब लिख दीजिए। कारण आप F1 जो होगा, F1 कौन सा है, ऊपर के F0 कर दीजिएगा, F1 जोड़ने के बाद, और F1 के नीचे का F2 कर दीजिएगा, कुछ नहीं है। तो चलिए हम पर लिख देते हैं, F1 कितना आ गया है 40, F0 कितना है 30, तो यहाँ पर 30 दे दीजिए, और F2 कितना है 16, यहाँ पर दे दीजिए, इतना हो गया। अब 2 पॉइंट H और N बच गई। अब हम F1 के, अब इन दोनों को हम अपने दिमाग से बाहर कर देंगे। अब F1 के ऊपर हम नजर देंगे, F1 क्या है, तो F1 के दाहिने ओर आएंगे, किस में जाएंगे, ऊपर का में। इसमें आने के बाद अब देखेंगे 2 पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट का जो अंतर होगा ना, अंतर, तो अंतर कितना का है, 3 का अंतर है। तो जो अंतर होगा वही हमारा H का मान हो जाएगा। तो H का मान हमारा 3 हो गया, ठीक है ना, H का मान हमारा 3 हो गया। और इन दोनों अंक में जो सबसे मिनिमम, जो सबसे छोटा अंक होगा उसको हम क्या कहेंगे, N। तो सबसे छोटा अंक 7 है ना, तो N का मान हमारा कितना हो गया दोस्तों, 7। ये हमारे 5 पॉइंट आ गए, 1 2 3 4 5 पॉइंट। जब 5 पॉइंट हमें ज्ञात हो गए तो इसमें पुट कर दीजिए। तो ये जो 5 पॉइंट है, ये 5 जो पॉइंट है, अब इसमें हम स्टेप बाई स्टेप पुट करेंगे और वहाँ से हम बना देंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम करते क्या है, यहाँ पर या का चिन्ह दीजिए, या का चिन्ह देने के बाद बहुलक लिखिए। उसके बाद अब देखिए n कितना दिया है दोस्तों, 7। जो जहाँ दिया है, जितने अंक होता है हम कुछ भी अब चेंज नहीं करेंगे यहाँ से। F1 कितना दिया है, इसमें ध्यान दीजिए, 40 दिया है। F0 कितना दिया है, 30 दिया है। उसके बाद दोस्तों अब ध्यान दीजिए, 2F1 के बीच में गुणना है, ठीक है ना। तो 2 इंटू F1 कितना है, 40 तो 40 कर देंगे, माइनस F0 हमारा 30 है, माइनस F2 हमारा 16 है, ठीक है ना। इतना करने के बाद इंटू H कितना है दोस्तों, तो H कहाँ गया, H यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, H हमारा 3 हो गया। अब यहाँ के बाद क्या होगा, बहुलक हो गया 7, 40 में 30 घटेगा दोस्तों, 10 होगा, 40 दूना दोस्तों 80 हो गया। और यहाँ ध्यान दें 30 माइनस 30 माइनस 16, तो माइनस 46, ये आपको जानकारी होगा, ये इंटू 3 हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, या का चिन्ह बहुलक बराबर 7 प्लस, अब यह ध्यान दीजिए 10 से और 30 क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करने के बाद क्या होगा, 30 बटा में, अब इस दोनों को घटा दीजिए, 80 में से 86 घटेगा तो कितना होगा, 34 होगा ना। ठीक, यहाँ तक अब करने के बाद, अब इस स्टेप के बाद दो नियम है। कौन कौन से नियम है दोनों, कि यहाँ पे बटा में 1 कर दीजिए और बटा पे जोड़ कर दीजिए यहाँ से, या नहीं तो इसको भाग दे दीजिए इन दोनों को, और भाग देने के बाद दोस्तों इसमें ऐड कर दीजिए, और जितना आएगा उतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। पॉइंट जैसे भी इसमें ऐड कर दीजिए और वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम इसको भाग दे देते हैं। अगर हम 30 से 14 से भाग देंगे तो 0.88 से कटेगा। ध्यान दीजिए, इधर हम दे रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा,
बहुलक हो गया, यहाँ पर 7 था, 7 प्लस हो गया, और जो भाग दिया है 30 से और 34 से जो हम भाग दिया है तो आ गया है 0.88 आ गया है ना। तो अब ध्यान दीजिए हो जाएगा दोस्तों, बहुलक बराबर हो गया, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 7.88 आ रहा है समझ में। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक ना, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों आंसर। चलिए आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिए अब यहाँ तक अब क्या करेंगे हम दोस्तों, यहाँ तक करने के बाद आप ध्यान दीजिए बहुलक पड़ गई। इसके बाद 2 पॉइंट और दिया है, 2 पॉइंट क्या दिया और दिया है, एक दिया है माध्य और दूसरा दिया है माध्यक। क्या दिया है दोस्तों, माध्यक, एक माध्य और तो दूसरा दिया है माध्यक। अब ध्यान दीजिए माध्य बराबर क्या हो रही है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडिंग बाई सिग्मा एफ आई, और माध्यक बराबर होता है एन प्लस कोस्ट एन बाई 2 माइनस सी एफ बटन में एफ कोस्ट बंद इंटू एस, यहाँ तक होता है माध्यक बराबर। तो ध्यान दीजिए अब हम माध्य ज्ञात करना चाह रहे हैं, क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, माध्य। तो माध्य देखिए ज्ञात कैसे होगा, माध्य ज्ञात करने के लिए 2 स्टेप और काम पड़ेगा। एक काम पड़ेगा दोस्तों सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और दूसरा काम पड़ेगा सिग्मा एफ आई। तो आइए हम सिग्मा एक्स आई को लिख देते हैं और उसके बाद इसमें हो जाएगा दोस्तों सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। अरे समझ में, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। हम माध्य ज्ञात करना चाह रहे हैं, माध्य क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, माध्य। तो जब माध्य ज्ञात करना चाहेंगे 4 पॉइंट हमें होने चाहिए, एक होना चाहिए वर्ग अंतराल, दूसरा होना चाहिए बराबरता, तीसरा होना चाहिए सिग्मा एक्स आई, चौथा होना चाहिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। और जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तो इसको हम कह देते हैं यहाँ पे सिग्मा एफ आई, इसको क्या कह देते हैं, एफ हटा करके क्या कर देते हैं सिग्मा एफ आई कर देते हैं। यहाँ से करने के बाद अब इसको हम ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं इतने अंक को, तो ऐड करके देखिए कितना आता है, यहाँ पर लिख देंगे सिग्मा एफ आई बराबर 40 30 70 हो गया, और ये दोनों 10 हो गया तो 7 10 80, 80 पे 100 कितना हो गया दोस्तों 100 हो गया ना, इतना ही होगा ठीक। अब आगे आइए, आगे क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, अब हमें क्या ज्ञात करनी है सिग्मा एक्स आई। तो दोस्तों सिग्मा एक्स आई कैसे ज्ञात होगी, इन दोनों को जोड़िए 2 से भाग दीजिए तो 4 1 5, 5 में से 2 से भाग देंगे तो 2.5 आ रहा है समझ में, 7 4 11 2 से भाग देंगे तो 5.5, 10 10 7 17 2 से भाग देंगे तो 8.5 आ रहा है समझ में, 10 दिन 10 और 13 23, 23 में 2 से भाग देंगे तो आपको हो जाएगा 23 में 2 से भाग देंगे तो 11.5 इतना होगा ना। इसको जोड़िए 29 हो जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 14.5, इन दोनों को जोड़िए कितना होता है 35 होगा, कितना होगा दोस्तों, अगर 16 को और 19 को हम जोड़ेंगे तो 35 होगा, 35 से और 2 से हम भाग देंगे तो 17.5 हो जाएगी। आ रहा है समझ में, हम क्या कह रहे हैं, आ रहा है समझ में ठीक। तो इन दोनों को जोड़े हैं, 2 से भाग दिए हैं, यही हम शुरू से तक काम किया है। यहाँ में करने के बाद ऐड करने के बाद अब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो ध्यान दीजिए सिग्मा एफ आई यह है और सिग्मा एक्स आई यह है, दोनों के बीच में गुना है, यानी यहाँ पर गुना हो जाएगा ना। तो 2.5 से 6 से गुना कीजिए, 5.5 से 30 से गुना कीजिए, सामने सामने करेंगे, 8.5 से 40 से गुना कीजिए। तो दोस्तों भाई साहब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको हम ऐड किए हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर हो जाएगा दोस्तों 832। ध्यान दीजिए हम 2.5 से 6 से गुना किया तो 15 आया है, 5.5 से 30 से गुना किया तो 165 आया है, 8.5 से 40 से गुना किया तो 340 आया है, 11.5 से और 16 से गुना किया तो 184 आया है, 14.5 से और 4 से गुना किया तो 58 आया है, 17.5 से और 4 से गुना किया तो 17 आया है। सभी के पॉइंट में पॉइंट के बाद जीरो है, ठीक ना, पॉइंट पर सबका जीरो तो जीरो नहीं दिया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सबको हम ऐड किए हैं तो 832.0 आया, कितना आया है 832.0, इसको ऐड किया है तो सब आ गया। माध्यक बराबर क्या होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। आइए इधर हम पुट कर देते हैं और उसके बाद बना देते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। ध्यान दीजिए कुछ नहीं हो गया, माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा में क्या होता है सिग्मा एफ आई, इतना होता है ना। तो ध्यान दीजिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना दिया है 832 और सिग्मा एफ आई कितना आया है 100, भाग देंगे तो दोस्तों तो माध्य कितना हो जाएगा, माध्य हो जाएगा 8.32, इतना ही होगा ना। इसको घेर दीजिए और घेरने के बाद यहाँ पर लिख दीजिए आंसर। इतना हम करने के बाद इतना तो हो गया, तो हमारा 2 पॉइंट हो गई, एक बहुलक आ गया तो दूसरा माध्य। ध्यान दीजिए बहुलक यहाँ पे है तो माध्य हमारा यहाँ आ गया, इतना हो गई। अब हमें क्या चाहिए माध्यक, तो ध्यान दीजिए माध्यक ज्ञात करेंगे क्या करेंगे,
माध्यक जब ज्ञात करेंगे तो एक और स्टेप का काम पड़ेगा जिसका नाम है संचयी ब्रह्मवर्ता, ठीक ना। क्या होता है n प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा में एफ इंटू एच, इतना होता है ना। अब इतना करने के बाद आगे हम संचय को ज्ञात करते हैं। यहाँ पर क्या है संचय ब्रह्मवर्ता, संचय ये हमारा ब्रह्मवर्ता है, इसको हम सी एफ से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं सी एफ, आ रहा है समझ में। और इसको एफ से, ये हमारा माध्य का है सिंबल। और ये जब माध्य सॉरी ये हमारा माध्य, जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तो ब्रह्मवर्ता जो है सिग्मा एफ आई से हो जाती है। जब माध्यक ज्ञात करते हैं तो माध्यक में क्या हो जाता है दोस्तों, ये एफ से हो जाता है। अब ध्यान दीजिए एफ के द्वारा हम सी एफ कैसे ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने का तरीका क्या है, फर्स्ट अंक एक जैसा रहती है, जो अंक यहाँ पर रहेगा वही अंक यहाँ पर फिर रहेगा, ठीक। दूसरा स्टेप के लिए इसको इसे जोड़ते हैं, जोड़ के देखिए 36 30 और 6 36, इसको इसे जोड़ दीजिए तो 76, इसको इसे जोड़िए तो 92, इसको इसे जोड़िए तो 96, इसको इसे जोड़िए तो 100। अरे समझ में, यानी एफ का योग और सी एफ का अंतिम पद बराबर होता है। आया बराबर, ठीक, यहाँ तक हमारा सत्य है। अब ध्यान दीजिए माध्यक में क्या कहता है, नीचे का जो योग होता है ये एन के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है दोस्तों, एन के बराबर हो जाती है। माध्यक में जब हम माध्यक ज्ञात करते हैं तो माध्यक में एफ का जो योग है एन के बराबर हो जाती है, ठीक ना। चलिए इतना तक आपको समझ में आ गया। तो हमें क्या चाहिए, 5 पॉइंट चाहिए। हमें 5 पॉइंट कौन कौन, एन चाहिए, एच चाहिए, सी एफ चाहिए, एफ चाहिए, और इसके बाद में एक क्या चाहिए एन। तो एन आ गया है, कितना है दोस्तों 100 आ गया है। अब ध्यान दीजिए एन की सहायता से हम सी एफ ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, एन की सहायता से। एन 100 दिया है ना, तो जितना एन बराबर होगा उस अंक से 2 से भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो 50 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हमारा मान सुनिए कि अगर हमारे एन का मान 100 आ गया, 2 से भाग देंगे तो 50 होगा ना। अब ध्यान दीजिए ये जो 50 है तो अब संचय में हम आ जाएंगे, किसमें दोस्तों आ जाएंगे संचय ब्रह्मवर्ता में। इसमें आने के बाद देखेंगे इस 50 से थोड़ा सा बड़ा अंक, थोड़ा सा उच्चतम अंक कौन सा है इसमें, तो कहेगा मन भैया 76 है। तो जो अंक रहेगा उससे बड़ा वहाँ पर हम एक बिंदु दे देंगे। बिंदु क्यों पहचानने के लिए, अदरवाइज कुछ भी काम नहीं है बिंदु का। इस अंक से ऊपर के अंक को हम क्या कहते हैं सी एफ, इस अंक के ऊपर के अंक को क्या कहते हैं सी एफ, ठीक है ना। अब जिस अंक के सामने हम बिंदु दिया है उसी अंक से हम दाहिने ओर आ जाएंगे ब्रह्मवर्ता में। इसमें आने के बाद देखेंगे दोस्तों कि जो अंक होगा वही हमारा एफ का मान हो जाएगा। 1 हटा दीजिए, एफ का मान हो जाएगा इसके जस्ट सामने वाले अंक। फिर इसे हम दाहिने ओर आएंगे, ठीक ना। दाहिने ओर आने के बाद फिर हम देखेंगे एक बार कि वर्ग अंतराल में कौन कौन सा अंक है, तो 7 और 10 है, 7 और 10 है। तो इन दोनों में जो अंतर होगा वो हमारा एच का मान हो जाएगा। 3 है ना अंतर, तो 3 हमारा एच का मान हो जाएगा। और जो दोनों में जो सबसे छोटा अंक होगा वो हमारा एन का मान हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, ध्यान दीजिए शेप कितना आया है 36, तो यहाँ को हम 36 कर देते हैं, ठीक ना। आया समझ में, ठीक है। आप यहाँ ध्यान दीजिए एफ कितना आया है 40, अंदर कितना है एच का मान 3 और एल का मान 7 है। तो चलिए हो गया, तो हमारा एफ का मान 40 आया है, इतने है ना, और एच 3 और एल हमारा 7। इतना तक समझ में आया। चलिए अब इसी 5 पॉइंट को 1 2 3 4 5 इसी 5 पॉइंट को इसमें हम स्टेप बाय स्टेप रखेंगे और रखने के बाद बनाएंगे तो हमारा माध्यक आ जाएगा वहाँ से, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए माध्यक बराबर एन कितना दिया है इसमें, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब कहीं नहीं, अब यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान दीजिए कितना आया है, तो 7। एन कितना दिया है 100, बटन में क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस है ना, माइनस सी एफ, सी एफ कितना है 36, बटन में क्या है एफ, एफ का मान कितना है 40 इंटू एच, एच होता है ना, एच का मान कितना दिया है 3। इतना करने के बाद अब आगे आ जाइएगा। आगे आने के बाद दोस्तों क्या होगा, फिर यहाँ पर लिखेंगे माध्यक 7 प्लस, अब इन दोनों से भाग दे दीजिए 50, 50 में से 36 घटेगा तो 14 यानी 14 बटा में 40, और यहाँ का क्वेश्चन बन करके गुना 3 दे दीजिए, गुना में 3 है ना, दे दीजिए इसको। फिर आगे आ जाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे माध्यक, ठीक ना, माध्यक लिखेंगे 7 प्लस, अब 14 यहाँ दोस्तों 42 होता है बटा में 40। फिर एक बार हम फिर से वही नियम बताएंगे जो इस स्टेप के बाद हम करते हैं। तो इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, 2 नियम, एक नियम इसके नीचे एक कर दीजिए, बटे पर जोड़ आंसर कर दीजिए, या नहीं तो इन दोनों को भाग दे दीजिए, जितना अंक आएगा उसी अंक को इसमें ऐड कर दीजिए, हमारा आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसको जब हम भाग देंगे तो 1.05 कितने में कटेगा 1.05 इतना में कटेगा ना। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे माध्यक बराबर 7 प्लस, अब इतना की जगह पर इतना अंक लिखेंगे क्या, हाँ, तो इतना लिख दिया। अब ध्यान दीजिए इसको जोड़ दीजिए, माध्यक बराबर कितना हो जाएगा 8.05, ये हमारा
क्या हो गया दोस्तों, यही हमारा हो गया माध्यक का आंसर। आया समझ में। किताब में 3 चीज़ पूछा था, माध्यक पूछा था, माध्य पूछा था और बहुलक पूछा था। तो देखिए बहुलक भी आ गया 7.88, माध्यक भी आ गया 8.32 और माध्यक भी आ गया 8.05। यहाँ से हमारे 3 पॉइंट आ गई, आपको समझ में आ गया होगा, हम समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए शुरू से। यहाँ से स्टार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 6 नीचे तक आया है, उसके बाद यहाँ तक आया है, ठीक ना। यहाँ तक करने के बाद फिर इधर आ गए हैं, तो यहाँ पर हमारा बहुलक आ गया है, यहाँ हमारा माध्य आ गया है और माध्य के बाद माध्यक में आया है, तो यहाँ पर उसका एक पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ पर लिख लीजिएगा, इस पॉइंट को। उसके बाद अब हम नीचे आ गए हैं माध्यक, यहाँ पर आ गया माध्यक। तो चलिए हम यहाँ तक खत्म हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं और 14.3 के ये शायद आखिरी क्वेश्चन है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिए क्या दिया है। नीचे दिया हुआ बटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शाता है, विद्यार्थियों का माध्यक भार क्या देखिए। कहने का है एक कॉलेज है, उसमें 30 स्टूडेंट है। कितना स्टूडेंट है? 30 स्टूडेंटों का जो वजन है, भार है, यानी आपका वजन कुछ और होगा, आपके भाई का वजन कुछ और होगा, आपके बहन का वजन कुछ और होगा। तो उसी प्रकार 30 स्टूडेंटों का वजन यहाँ पर दर्शाया गया है, किसका वजन कितना है और वो माध्यक। तो सभी विद्यार्थियों के माध्यक ज्ञात करके हम बताएंगे कि कितना आया है वास्तव में, ठीक ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंटों का माध्यक हम ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों माध्यक ज्ञात करने का वही प्रोसेस है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है आखिरी क्वेश्चन होने वाला है 14.3 का और इस वीडियो का पार्ट 2 का भी, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एक इंच उठाएंगे, इंच उठाने के बाद हम अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे, कार्यक्रम क्या है, यह कि ऐसे एक पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पेपर में क्या होती है कि हम एक काम नहीं कर पाते और हाथ से मत कीजिएगा, हाथ से कीजिएगा तो जो आपका ये रेखा खींच रहे हैं ना, ये अप डाउन हो जाती है, तो वहाँ से देखने में आसान नहीं लगता है, तो फिर टीचर क्या करते हैं, नंबर कट देता है। तो आप प्रयास कीजिएगा, वहाँ इंच का उपयोग कर लीजिए और सीधे सीधी रेखा खींचिए, बेहतर होगा, ठीक ना। यहाँ तक पढ़ने के बाद दोस्तों अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो हो गया। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन। इसको क्या कहते हैं, सबसे फर्स्ट को वर्ग अंतराल कहते हैं ना, वर्ग अंतराल कहते हैं। इसको कहते हैं बराबरता, इसको कहते हैं बराबरता, जिसको हम एफ से कहते हैं डिनोट। इसको कहते हैं संचय बराबरता। क्या कहते हैं दोस्तों, संचय बराबरता, जिसको हम सी एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके सामने है, ये माइक का वायर है, तो हम माइक का वायर साइड में कर दिए। यहाँ ध्यान दीजिए, जो ये भार दिया है ना, बच्चों का जो भार दिया है, तो उसको हम करते हैं वर्ग अंतराल, जो विद्यार्थियों की संख्या दिया है उसको कहते हैं बराबरता, और ये हम ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें क्या दिया है, 40 से 45 क्या दिया है दोस्तों, क्या दिया है, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, ठीक है, आ रहा है समझ में, और 55 से 60, 60 से 65, 65 से 67 और 67 से 75। इतना करने के बाद फिर यहाँ से एक सीधी रेखा पारिए। उसके बाद अब देखिए बच्चों के यानी विद्यार्थियों का संख्या क्या दिया है, यानी हमारा जो है बराबरता क्या दिया है, 2, 3, 8, 6 नहीं, यहाँ पर 3 है, 3 और 2 ऐसे दिया है ना। इतना देने के बाद दोस्तों एक और नीचे डबल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर टोटल एक यहाँ पर ऐड करेंगे ना इसको, तो लिख देंगे टोटल, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, ऐड करते हैं, माध्यम में तो यहाँ पर एन हो जाती है। हमें क्या चाहिए, 2 चीज़ दे दिया है किताब में, वर्ग अंतराल, दूसरा बराबरता, हमें चाहिए संचय। संचय क्या कैसे याद करते हैं, फर्स्ट अंक इसके जैसा रहता है, सेम टू सेम। दूसरे अंक में इसको इस ऐड करते हैं, 3 2 5। तीसरे में इसको इस ऐड करते हैं, तो 8 5 13। चौथी में इसको इसे 13 9 19, इसको इसे ऐड करेंगे 25, ऐड करते जाइए, 25 3 28 और 2 क्या हो जाएगा 30। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको ऐड कीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा 30। अरे समझ में, ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 30 विद्यार्थी दे दिया है। तो 30 विद्यार्थी का अर्थ क्या हुआ कि विद्यार्थियों की संख्या थी, ये संख्या कितना है 30। अब ऐड भी कर लीजिएगा 30 ही होगा। यहाँ पर बुक हम साइड कर देते हैं और यहाँ पर बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, संचय आ गया, ये हो ही गया, ये हो ही गया। तो हमें बनाने के लिए देखिए इसमें माध्यक पूछा है ना, माध्यक बराबर वाट तो हो गया, लेकिन उसके इसमें 5 पॉइंट आती है। कौन कौन से पॉइंट, एन आएगा, एच आएगा, एफ आएगा, सी एफ आएगा और एगो एन आएगा। अरे समझ में,
तो ध्यान दीजिए एन तो यहाँ पर आ चुका है 30 है ना, 30 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब इसी एन से अब हम सी एफ का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद एफ का, उसके बाद एच का, तो एन का। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं। जो एफ का योग, ये एफ का योग है 30, तो जो नहीं दिखा दिया, देखिए एफ का योग 30 है, तो जो एफ का योग आएगा उस संख्या से 2 से हम भाग देते हैं। तो 30 से और 2 से भाग देंगे, यहाँ पर भाग दे देते हैं, 30 से 2 से भाग देंगे तो 15 होगा। क्या होगा? 15 होगा। अब संचय बराबर में हम देखेंगे कि संचय में 15 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, तो कहेगा मान भाई 19 है, कहेगा ना 15 से थोड़ा सा बड़ा अंक 19 है ना, सबसे पहले कौन सा बड़ा अंक है, तो 19 है। ठीक, अब इससे हम ऊपर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, और जो अंक रहेगा उसको हम शेप कह देंगे। क्या कहेंगे बच्चों? शेप। आ रहे समझ में ना? ठीक, अब शेप आ गया, शेप को हटा देंगे। अब जिस अंक पर हम, जिस अंक के सामने पॉइंट दिया है, इस ये पॉइंट पहचानने के लिए, तो वही अंक 15 से थोड़ा सा बड़ा है, तो उसी अंक के हम दाहिने ओर आएंगे और आ जाएंगे बराबरता में। यहाँ आने के बाद जो अंक होगा इसके जस्ट के सामने, तो ये हमारा एफ का मान हो जाएगा। किसका मान होगा? ये एफ का। यहाँ के बाद अब क्या होगा? फिर इसे अब दाहिने ओर आएंगे, वर्ग अंतराल में आने के बाद अब देखिए 2 अंक है, इसमें क्या होगा? इसमें तो एक एक था तो दिक्कत नहीं होगा, इसमें दोस्तों 2 अंक है। अब 2 अंक है तो इसमें कौन 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 किसका अंक है? अब 2 अंक है तो एक एच है, एक एन है, यही 2 बच गया ना, क्योंकि शेप तो हमारा 13 आ गया, एफ हमारा 6 आ ही गया, ये तीनों आ ही गए, यही दोनों बनना बच गया। इन दोनों में का जो अंतर है, तो अंतर कितना क्या है? 10 का, यानी 5 का, 5 का, तो यानी 55 से 60 कितना दूर है? तो 5 कदम दूर है, तो अंतर कितना हो गया? 5। और जितना इन दोनों के बीच में अंतर होगा वही हमारा एच का मान हो जाएगा। अरे समझ में? ठीक, इन दोनों में जो अब सबसे छोटा अंक होगा, सबसे छोटा अंक तो 55 है, 60 में और 55 में अगर आपको पूछ जाएगा तो सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो आप 55 कहिएगा, तो जो सबसे छोटा अंक होगा वही हमारा एन का मान हो जाएगा। अरे समझ में? तो 55 हमारा एन का मान हो गया। तो दोस्तों 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट आ गए। आज जब 5 पॉइंट आ गए तो माध्यक बराबर क्या होता है दोस्तों? यहाँ ध्यान दीजिए, माध्यक बराबर एन प्लस n/2 माइनस सी एफ होता है, बटा में एफ होता है, इंटू एच होता है, इतना होता है माध्यक बराबर। आ रहा है समझ में ना? ठीक, यहाँ करने के बाद माध्यक बराबर कर दिए। अब ये देखिए एन, ये क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पर 55 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए इसी 5 पॉइंट में से इसमें मान पुट करेंगे, अब कहीं से नहीं, तो एन कितना है? 55 है, 55 कर दिया। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे? एन का मान कितना है यहाँ पे? 30, तो कोष्ट बंद करेंगे ना, क्योंकि कोष्ट दिया है तो 30 बटा में 2 कर देंगे, माइनस सी एफ का मान कितना है? 13 कर दीजिए, और बटा में एफ का मान कितना है? 6, ये कर दीजिए, ये फिर बंद कर दीजिए, इंटू कितना है? एच, इंटू एच का मान कितना है? 5। आ रहा है समझ में? ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, माध्यक बराबर हो गया दोस्तों 55 प्लस हो गया। अब 30 से 2 से भाग देंगे तो 15, 15 में से 13 घटेगा तो 2 बटे में 6 होगा ना दोस्तों, और इंटू में होगा यहाँ पे 5। आ रहा है समझ में? चलिए इधर आ जाते हैं दूसरे पेज पर, क्योंकि पेज बुक हो गई। ध्यान दीजिए अब कितना अंक है, यहाँ ध्यान दीजिए अंक कितना है, यही अंक उधर लिखेगा, कुछ नहीं। ध्यान दीजिए यहाँ पर, माध्यक बराबर क्या क्या था यहाँ पे? 55 प्लस 2 बटा में 6 इंटू 5, यही था ना जी? यही था। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे या का चिन्ह यहाँ पर दे दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर होगा दोस्तों माध्यक बराबर 55 प्लस 10 बटा में 6, ये होगा ना। अब ध्यान दीजिए इतना तो हो गया। अब इसे जब हम नीचे आएंगे, इसे नीचे आने का 2 स्टेप हम हर क्वेश्चन में बताते आए हैं कि इसके बटन में ऑन कर दीजिए, बटन का जोड़ कर दीजिए, एक स्टेप। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि इसको भाग दे करके इसमें ऐड कर दीजिए, वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए हम भाग विधि से बनाते हैं, हर क्वेश्चन भाग को बनाते हैं, बनाए हैं, इसमें भाग को बना देते हैं, क्या दिक्कत है। तो हम 6 और 10 से जब भाग दिए हैं तो आ गया है 1.66। अरे समझ में? तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं माध्यक बराबर हो गया 55 प्लस 1.66। ध्यान दीजिए 10 बटा में 6, इसको कटा दिया तो इसके स्थान पर इतना अंक आ जाएगा ना, इतना अंक हम लिख दिया, कुछ नहीं किया है, क्यों? भाग देती इन दोनों में। उसके बाद क्या होगा? माध्यक बराबर हो गया, इसको जोड़ दीजिए तो 56.66। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा इतना आंसर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? तो विद्यार्थियों का भार क्या पूछा था दोस्तों? तो विद्यार्थियों का भार क्या होगा? तो यहाँ पर लिख देंगे हम, इसलिए माध्यक भार पूछा था ना,
तो माध्यक भार बराबर हो गया 56.66 kg। और जब भी किसी को हम वजन करते हैं तो उसको हम केजी में ही करते हैं, ठीक ना। जैसे आपका कोई वजन पूछेगा तो आप क्या केजी में ना बताइएगा वजन, आप अपना कहिएगा हम 50 kg हैं, 55 kg हैं, 30 kg हैं, जितना भी आप होंगे तो आप केजी में वजन बताइएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर केजी लिख दिया है, ठीक ना। किताब में नहीं दिया है लेकिन हम यहाँ पर केजी, आप भी केजी लिख दीजिए, क्योंकि वजन जो होता है ना दोस्तों, तो वजन केजी में होता है, ठीक ना। चलिए तो ये यहाँ तक हो गया। अब लिखेंगे माध्यक भार इतना केजी है। आया समझ में, ठीक। तो चलिए हम क्वेश्चन एक बार फिर से आप सब देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक आया है, ठीक ना। यहाँ तक आने के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आकर के, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया दोस्तों आंसर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, तो 14.3 का हमारा जो क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन खत्म होता हुआ, ठीक ना। 7वां क्वेश्चन खत्म हो गया। यह जो वीडियो था पार्ट 2 था। पार्ट 2 भी अब वीडियो यहीं तक रहेगा, क्योंकि पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक था, और दूसरा वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से 7 तक हो गया। 4 क्वेश्चन इसमें आ गया, ठीक ना। अब यहाँ के बाद दोस्तों अब क्या होगा, आगे का जो वीडियो होगा आपका 14.4, जो इसमें तोड़ दिया है, तो 14.4 उसके लिए आप जब वीडियो देखिएगा हमारा, तो एक ग्राफ का कॉपी, किसका कॉपी दोस्तों, ग्राफ, ध्यान दीजिए, एक ग्राफ का कॉपी लेकर के बैठिएगा, क्योंकि उसमें भी हम ग्राफ का कॉपी के ऊपर जो फिगर है, जैसे आपको हम अभी दिखा दें, किताब के अंदर कुछ फिगर बनाया गया है, ठीक ना। तो फिगर आप देख लीजिए। अभी देखिए हम आगे इसलिए अभी बताते हैं क्योंकि आप सब जा करके दुकान से अपना कॉपी खरीद सकते हैं, क्योंकि आपके पास कॉपी ना हो। देखिए ये जो फिगर बनाया ना, ये ऐसे बनाया, ऐसे बनाया है, ऊपर से नीचे आता है तो उस फिगर को क्या कहते हैं, नीचे से ऊपर जाता है उस फिगर को क्या कहते हैं, उसी वीडियो में हम बताएंगे। तो आप सब एक काम कीजिएगा कि आज ही जा करके 10 रुपये का 15 रुपये का जो कॉपी मिलता है ग्राफ का कॉपी, तो ग्राफ का कॉपी दुकान से खरीद करके अपने पास, आपके पास है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं है तो खरीद लीजिए भाई साहब। देखिए हम पढ़ना बता दिए, आप लोग उसमें मत कहिएगा तो अमन भैया नहीं कहे थे और इसके ऊपर वीडियो बना दिए, तो अब हम लोग कैसे बनाएं, तो उस समय आपको दिक्कत नहीं हो जब आप वीडियो देखते हैं तो, ठीक है ना। तो चलिए आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ग्राफ का कॉपी जरूर आज जा करके खरीद दीजिएगा, वो पढ़ने से है तो बेहतर है, नहीं है तो खरीदिए। चलिए तो यहाँ तक हुआ। अब हम आप सभी के यही कहेंगे कि दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिसको ज़रूरत है, जो क्लास 10th में है, 9th में, उसी को आप बात करिए। अपने दोस्तों के पास ही इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो 10th में है, जो 24 में 25 में जो पेपर देने वाला हो रहा है बोर्ड का, तो उसके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बताइए कि आप भी इस वीडियो की सहायता से पढ़ सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए आप सब तो अपने छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों को आदर दीजिए, एवं माता पिता एवं गुरु को सम्मान दीजिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।